हेलो व्यूअर्स, संधान हायर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपके लिए। ये प्री कम मेंस, साथ ही साथ जो कैंडिडेट यूजीसी नेट के लिए हैं उनके लिए भी ये बराबर उनको लाभ देगा। इसलिए आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। आपको सूचना देनी है कि हम 10 नवंबर से पीसीएस श्योर बैच शुरू कर रहे हैं गोरखपुर में। ये ऑफलाइन बैच है। हमारा पुराना बैच नियर अबाउट ख़त्म होने वाला है। हम नए बैच को 10 नवंबर से लॉन्च करेंगे। आपको बता दें, इसी दिन से हम ऑनलाइन बैच भी शुरू करेंगे। तो जो कैंडिडेट पीसीएस श्योर बैच में वर्ष 2025-26 में अपने अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस अटेम्प्ट के लिए या यूपीएससी के लिए, वो 10 नवंबर से रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं हमारे यहाँ। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अपनी हम शुरू करेंगे। दूसरी सूचना आपको देनी है कि अभी फ़िलहाल कई कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि अभी जीआईसी एलटी ग्रेड का बैच अभी हम नहीं रन कराएंगे। हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद हम तुरंत जीआईसी बैच अपना शुरू करेंगे। प्री और मेंस दोनों बैच साथ में रहेंगे। तो इस बैच का वेट करिए थोड़ा सा। जैसे ही हमारे पास वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ रही है, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा, हम अगले 2 दिन में उस बैच को लॉन्च करेंगे। इतिहास के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं उनका प्री और मेंस दोनों तैयार कराऊंगा। शुरुआत में हम लोग प्री की क्लास करेंगे। पिछली बार जो जीआईसी का पेपर यूपी कमीशन में आया हुआ था वर्ष 2021 में, वो पेपर एक नॉर्मल पेपर नहीं था, टफेस्ट पेपर था। मैंने उस पेपर को देखा, वो पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। कहीं किसी भी सूरत से वो एक नॉर्मल पेपर नहीं लग रहा था। तो अगर आप जीआईसी रटे रटाए सोचते हैं कि हम रट के हम एग्जामिनेशन पास कर लेंगे, हम घटना चक्र के टीसी या कोई भी चीज़ किताब उठाएंगे और उसको रट मारेंगे तो आपका निकल जाएगा, इस मुगालते में आप मत रहिए। आप इस धोखे में न रहिए कि आप किसी भी गाइड को उठाएंगे, रट लेंगे और आपका प्री हो जाएगा, फिर आपका मेंस हो जाएगा। प्री अगर अचंके से निकल भी गया तो मेंस नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2021 में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आया था कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीआईसी मेंस में, इतिहास में। तो आप सोच सकते हैं कि अब सतही जानकारी से आपका न प्री होने वाला है न मेंस होने वाला है। सतही जानकारी से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक आप उस पर डेप्थ अध्ययन नहीं करेंगे और एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ अपनी तैयारी को मुकम्मल नहीं करेंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता होगा अरे यार वो चीज़ें हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। नहीं हो रही, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्न पत्रों का बदलाव आ रहा है उसको आप हल्के में ना लीजिए। आप हल्के में लेंगे तो वो समस्या आपके लिए पैदा करेगा। वैकेंसीज वैसे भी कम होती जा रही हैं, जो इक्का दुक्का आ रही है उसमें भी अगर आप अपने विद्वता की शीखी बघा रही हैं तो संभवतः वो अटेम्प्ट भी आपका निकल जाएगा। जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए हम बिल्कुल अपना एक फ्रेश बैच शुरू करेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करेंगे। ऑनलाइन बैचेस आपके कम से कम 2.5 घंटे का एक बैच अपना हम चलाएंगे। डेली क्लासेस 2.5 घंटे की चलेंगी इतिहास की। जल्द से जल्द हम कम से कम हम चाहते हैं कि हमारे पास सीरियस कैंडिडेट हमें मिले, ताकि हम उनको तैयार करें, उनको रिजल्ट दें। हमसे आप जुड़ें इस विश्वास के साथ कि संधान आईएएस एकेडमी आपको सिलेक्शन कराएगी। हमारा यही उद्देश्य है। तो इसके साथ एक छोटी सी मोरल आपसे बात करूंगा। सफलता कहने को छोटा सा शब्द है, लेकिन ये वो शब्द है जिससे एक इंसान का जीवन टिका रहता है। ये छोटा सा शब्द जो है ये जीवन के सारे मायनों को खोल देता है, खोल के रख देता है।
यदि आप जीवन में सफल हैं तो आपके, हमारे गांव में कहते हैं कि नाते के नात बनते हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी को जानेंगे नहीं ना तो वो भी आपके पास आ जाए, कहेगा भैया क्या जाने थे, हमारे दोस्त हम हैं। ये लोकल लैंग्वेज है गोरखपुर की और आजमगढ़ की और आसपास की, आप नहीं जानेंगे। लेकिन यदि आप असफल हुए तो यही दुनिया आपसे कहेगी जिंदगी भर लखैरागिरी कैलें, कुछ नहीं कैलें। आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए, किताब उठा के अपने सर के ऊपर रख के पढ़िए, चाहे सामने रख के पढ़िए। प्री होगा, मीन्स हो रहा है, इंटरव्यू में बाहर हो जा रहा है, दुनिया आपके रिजल्ट को देखेगी, आपकी मेहनत को नहीं देखेगी। आपने कितने घंटे पढ़े, आप 24 घंटा में 28 घंटा पढ़ रहे हैं, 26 घंटा पढ़ रहे हैं, आप लाख चिल्लाएंगे, साबित करना चाहेंगे, कुछ भी नहीं होगा उससे कुछ भी नहीं होने वाला। क्या होगा? सिर्फ हंसी और ठिठोली होगी और कुछ नहीं होता है। मैंने एक मूवी देखी थी, उसका एक सार आपको बता रहा हूँ। हीरो एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रहता है और उसकी जो स्क्रिप्ट रहती है वो एक विलन लेके भाग जाता है और बाद में उस पर मूवी बना के वो चमक जाता है। हीरो काफ़ी परेशान होता है और वो जो की है, उस मूवी का नाम है शॉर्टकट। अंत में एक को एक्टर जो सपोर्टिव एक्टर होता है वो उस हीरो के पास जाता है और उससे एक बात बहुत अच्छी कहता है। शायद आपको भी वो बात जाननी चाहिए, शायद, क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। उसने कहा कि दुनिया में वो जीनियस जो कभी सफल नहीं होता है, दुनिया उसको पागल कहती है। दुनिया में वो जीनियस जो कभी भी सफल नहीं होता है, दुनिया उसको पागल कहती है। और दुनिया में वो पागल जो सफल हो जाता है, दुनिया उसको जीनियस कहती है। यही जीनियस और पागल में आज के दौर का सही फर्क है। सफलता जरूरी है जीवन। आप तजुर्बा लेने के लिए आईएएस की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है? तजुर्बा शब्द जो है, आपके माता पिता गाढ़ी कमाई तजुर्बा देने के लिए नहीं करते, सफलता के लिए करते हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज में आए हैं, यदि आप हायर एजुकेशन में जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान में अगर आप हायर एजुकेशन दे रहे हैं, हरियाणा में हायर एजुकेशन दे रहे हैं, लगे हुए हैं, नेट है, जेआरएफ हैं, और इन सब के बावजूद अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें क्या नहीं होगा तो तजुर्बा मिलेगा, ये आपकी बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एक विडंबना ही कहेंगे इसे। मैं सफलता में विश्वास रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि यदि आप लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता ज़रूरी है, वरना ये समाज आपको जीने नहीं देगा और माता पिता मरने नहीं देंगे, ठीक? समाज आपको जीने नहीं देगा और माता पिता मरने नहीं देंगे। आप एक बार उनका मुंह जरूर देखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है। तो इन कुआं और खाई के बीच में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। प्रयास करिए अपना पूरा देने का। पूरा जितना देंगे उतना ही आपको आपकी सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। 100% दीजिए, मेहनत करिए। लक होता है, मैं नहीं मानता कि प्रारब्ध नहीं होता, प्रारब्ध की भूमिका होती है 10%, 90% आपकी मेहनत होती है, लेकिन 10% केवल लक है। लेकिन 90% अगर आपकी, ईश्वर, हो सकता है कि ईश्वर आपको रोज हर अटेम्प्ट में आपको 10 पैसा दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत ही 90 पैसे की नहीं है, तो कैसे 100 रुपये, कैसे 100 पैसा होगा, कैसे 1 रुपया आप कमाएंगे? तो करने ये 90 पैसा हमेशा अपने पास रखिए। मेहनत, आगामी बीपीएससी आ रहा है, आगामी यूपी कमीशन 27 अक्टूबर को है, आरओ 22 दिसंबर को है, राजस्थान कमीशन 2 फरवरी को है, आगे भी कमीशन के एग्जामिनेशन होंगे, हरियाणा के लग जाइए। सारे मोह माया बंधन त्याग के ये टारगेट बनाइए कि हमें करना है, क्योंकि बंधुओं, असफल व्यक्ति के समाज में कुछ नहीं है।
यदि आप असफल हैं तो दुनिया में क्या, आपके पड़ोस वाला भी आपको कहेगा गए लाना कलेक्टर बने, गए लाना कलेक्टर बने, और स्वीपरों नहीं बनना है, स्वीपरों नहीं बनना है। तो ये कहानी से अच्छा है कि आप अभी से लग जाइए और लग के अपनी मेहनत करिए। थैंक यू। ये एक मोटिवेशनल बात थी। अगले सेशन में हम लेक्चर शुरू करेंगे। थैंक यू।